ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था। अकाउंट के दो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे। एक तो था मॉडर्न और एक था ट्रेडिशनल। मॉडर्न के अंदर मैंने आपको कोड वर्ड बताया दिया था रिकॉल, और मैं रिकॉल का आपको बेसिक बताया था रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटी। इसमें तीन तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे, रियल, पर्सनल। सारे एसेट रियल होते हैं, सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू नॉमिनल होते हैं, और पर्सनल ऑफिस नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अच्छा, फिर मैं बताया डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा दो चीज का होता है, असेट का और क्रेडिट बैलेंस हमेशा रेवेन्यू का, कैपिटल और लाइबिलिटी का होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये चीज बताया था कि अकाउंट्स की फैमिली में 5 मेंबर होते हैं और उनका नाम है रिकॉल, और अकाउंट्स का घर का नाम है बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट के अंदर मेन दो ही लोगों को एंट्री मिली है, एक तो लाइबिलिटी, उसके अंदर कैपिटल होता है, और एक किसका होता है, असेट। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो भी अकाउंट रेवेन्यू और एक्सपेंस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी अकाउंट रेवेन्यू और एक्सपेंस कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए आपको साल में हमेशा दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक तो क्रिएट एंट्री और एक कौन सी होगी, अगर आपने क्लोजिंग एंट्री नहीं करी तो उसमें क्या बच जाएगा, बैलेंस। और अगर बैलेंस बचेगा वो तो कहां कैरी फॉरवर्ड जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको आइडेंटिफिकेशन करना तो आ गया रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी में। हमेशा ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोल दो या रेवेन्यू एक्सपेंस एक ही बात है, उनको सेम ईयर में क्या किया जाएगा, राइट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे, नॉमिनल को कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। नॉमिनल को अगर आपने कैरी फॉरवर्ड, रेंट है, पिछले महीने का रेंट दिया गया वो यहां कैरी फॉरवर्ड हो गया। नॉमिनल अकाउंट को सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने नॉमिनल अकाउंट को क्रिएट किया है तो वापस क्या करना पड़ेगा उसको। अब क्रिएट आप डेबिट करके करोगे तो क्लोज क्रेडिट करके होगा, क्रिएट क्रेडिट करके करोगे तो क्लोज डेबिट करके होगा। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर आपने क्रिएट किया है तो सेम ईयर में क्लोज करना पड़ेगा, और अगर क्लोज नहीं किया तो उसमें बैलेंस बचेगा तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। जैसे एग्जांपल समझो, अज्यूम करो मैं एक एंट्री करता हूं वेजेस पेड। अब वेजेस पेड की बताओ एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सर एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वेज कौन सी फैमिली का मेंबर है, और एक्सपेंस कैटेगरी डेबिट हुआ, मतलब ये क्या हुआ है, यहां पे क्रिएट हुआ है। एक्सपेंस कैटेगरी डेबिट है और मान लो 5000 है। अब अगर आपने वेजेस को दोबारा क्रेडिट नहीं किया, अगर आपने वेजेस को दोबारा क्रेडिट नहीं किया सेम ईयर में, तो आपको वेजेस के अंदर बैलेंस दिखेगा कौन सा, और वो कहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट। तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी ना, वो आपको असेट साइड में क्या दिखा देगी, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, बट ये बैलेंस शीट गलत होगी, क्यों, एक्सपेंस कभी भी असेट साइड नहीं जाना चाहिए। बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी डबल एंट्री से, बट ये गलत है, क्योंकि कैटेगरी एक्सपेंस है। तो सेम ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, टू वेजेस करना। अब आपने मान लो 3000 से ही किया, अब आप बताओ आपने क्रिएट कितने से किया था, क्लोज कितने से किया, 3, मतलब वेजेस में कितना बैलेंस बच गया, डेबिट, तो बैलेंस शीट में जाएगा ही सही। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, हमेशा हम लोग टू वेजेस कितने से करेंगे। अब एक्सपेंस कैटेगरी है, क्रिएट डेबिट करके क्या, तो क्लोज क्रेडिट करके करेंगे। अब अपोजिट में क्या करेंगे हम लोग, पीएनएल और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए ऐसे करते हैं। इसका मतलब इसको चार्ज हमने पीएनएल से किया, इसका मतलब हमने इसको चार्ज कहां से किया है। अब इसी तरह अगला एंट्री समझो, मान लो रेंट रिसीव। अब बताओ रेंट रिसीव की क्या एंट्री होगी, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब बताओ कैश कौन सी कैटेगरी है, रेंट रिसीव कौन सी कैटेगरी है, रेंट रिसीव हुआ रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्रेडिट हो रहा है, मतलब यहां पे ये क्या हुआ है, तो ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है। कैश असेट कैटेगरी में डेबिट हो रहा है, असेट कैटेगरी डेबिट फर्स्ट, रेवेन्यू कैटेगरी क्रेडिट फर्स्ट। आप लॉजिक समझो, एक्सपेंस और असेट अगर डेबिट हो रहा है मतलब फर्स्ट एंट्री है, एक्सपेंस और असेट कैटेगरी अगर क्रेडिट हो रहा है मतलब सेकंड एंट्री है, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है मतलब फर्स्ट एंट्री है, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी डेबिट हो रहा है मतलब सेकंड एंट्री है।
अब कैश टू रेंट, रेंट कौन सी कैटेगरी है? अगर आप रेंट को दोबारा सेम ईयर में डेबिट नहीं करोगे तो रेंट कौन सा बैलेंस बता देगा आपका? और क्रेडिट बैलेंस है तो आपको मजबूरी में कहां लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? तो आप सेम ईयर में क्या करोगे? रेंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या करेंगे? अब ये वाली जो एंट्री ना, इस केस में रेंट सेकंड एंट्री रेवेन्यू कैटेगरी में। गेटिंग माय पॉइंट? और ये कौन सी एंट्री है? और ये कौन सी एंट्री है? क्रिएट एंट्री है। ये क्रिएट किया, ये क्लोज किया। समझे बात को? अपन ने मान लो कोई सेल किया, अब सेल की एंट्री क्या होती है बताओ? सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये होती है सेल की एंट्री, क्या होती है? डेटर टू सेल। अब डेटर कौन सी कैटेगरी है? कौन सी एंट्री? असेट कैटेगरी डेबिट मतलब फर्स्ट, रेवेन्यू कैटेगरी क्रेडिट मतलब फर्स्ट, एक्सपेंस कैटेगरी डेबिट मतलब फर्स्ट। एक्सपेंस और डेबिट हुआ मतलब क्रिएट हुआ है, रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है मतलब क्रिएट हुआ है, लाइबिलिटी है क्रेडिट किया मतलब क्रिएट किया। सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल असेट लाइबिलिटी। रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट होकर क्रिएट होता है, एक्सपेंस असेट डेबिट होकर क्रिएट होता है, और रिवर्स करोगे तो दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब डेटर कौन सी कैटेगरी है? असेट, डेटर क्रिएट किया। सेल कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट। अब मान लो डेटर का लेट से नाम है राम, हमने राम को सेल किया 50,000 का। अब राम को तभी क्लोज करना है जब राम से पैसा आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं, राम से पैसा नहीं आया, तो बैलेंस शीट में क्या होगा? असेट साइड में क्या दिखेगा आपको? डेटर कितने रुपए से। राम कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू क्लोज कैसे करेंगे? सॉरी, सेल वगैरह से, सेल रेवेन्यू है, सेल कैसे क्लोज करेंगे? सेल कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू में सेकेंड एंट्री। नहीं आया समझ में? सेल को क्लोज करने के लिए क्या किया? सेल टू ट्रेडिंग। क्रिएट करने के लिए क्या किया? डेटर टू सेल। अब राम से पैसा आ गया, मान लो राम से अमाउंट रिसीव हो गया, आप क्या एंट्री करोगे? राम, और मान लो राम ने 30,000 रुपये दिए, तो आप बताओ आपने डेबिट कितने से क्रिएट किया था? आपने क्लोज कितने से किया? राम में कितना बैलेंस बचा? 20। तो आपको राम कितने से दिखेगा यहाँ पे? 20,000। समझ आई बात? तो हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेंस और असेट डेबिट करके क्रिएट होता है। ये मैंने नोटिंग करा दी थी आपको लास्ट क्लास में। क्लियर है? डेबिट क्रेडिट वाले बैलेंसेस, कोई डाउट नहीं है? अब कुछ जर्नल एंट्री लिखो, आप लिखो पास जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग। लिखो आप, गुड्स सोल्ड टू मोहन 70,000, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन 30,000, टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड। चलो करो फटाफट, ध्यान देंगे। गुड्स सोल्ड टू मोहन 70,000, मोहन टू सेल। बट लॉजिक मेरे को एंट्री सिखाना नहीं है, मेरे को लॉजिक आपको फर्स्ट सेकंड क्लियर करना है। अब यहां पर एक चीज समझना, लिखो फटाफट लिखो, गुड्स सोल्ड टू मोहन 70,000, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास? आप बोलोगे सर एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट। अच्छा, इस केस में मोहन कौन सी कैटेगरी है? सेल। देखो समझ आया? गुड्स सोल्ड टू मोहन 70,000, आपने एंट्री कर दी मोहन टू सेल 70,000। मोहन असेट कैटेगरी डेबिट किया, फर्स्ट एंट्री। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन?
ये वापस समझाऊं? ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने मोहन को क्रिएट किया, सेल रेवेन्यू बुक किया, कितना अमाउंट रिसीव हुआ मोहन से? अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 30,000। अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ मोहन से? 30,000, और बाकी अमाउंट को बैड डेट राइट ऑफ करना है, तो कैसे करोगे एंट्री? बैड डेट कितना? 40 होगा ना? अब कैश कौन सी कैटेगरी है? मतलब मोहन क्लोज हुआ, कैश क्रिएट किया, एक्सपेंस क्रिएट किया। बोलो, इसमें कोई डाउट? अब मेरे को बताओ, इस एंट्री के बाद मोहन बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? मतलब मोहन का बैलेंस बुक्स में क्या हो चुका है? जीरो। मतलब आप बोलोगे अच्छा बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें मोहन दिखेगा क्या? नहीं। कैश दिखेगा, नहीं दिखेगा? असेट है, कैश यहां दिखेगा 30,000। ये रेवेन्यू है। लॉजिक समझो, देखो सबकी क्लोजिंग एंट्री समझना। अब ये रेवेन्यू है, ये कैसे क्लोज होगा? सेल्स टू ट्रेडिंग 70,000। सुनना ध्यान से, सेल क्लोज हो गया, सेकंड एंट्री रेवेन्यू। अच्छा, मोहन क्लोज हो गया, चेक करो, कैश बैलेंस शीट में आ गया। बैड डेट कौन सी कैटेगरी है? कैसे क्लोज करेंगे? 40,000। अब ये क्लोजिंग एंट्री, बोलो समझ आया? बैड डेट क्या हो गया? एक्सपेंस डेबिट हुआ था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करा। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब तुम एक मिनट सब लोग ध्यान देना, अभी कॉपी बात में। अब इसका मतलब हमने मोहन को बुक्स में से खत्म कर दिया, बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, ये पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा, अब साल भर का समय बीत गया, साल भर का समय बीता, मोहन को दया यार क्यों किसी का पैसा खाएं, और मोहन बोलता है कि एक काम करता हूं, मैं 10,000 रुपये दे देता हूं। तो आपको ऐसा गिवन है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000, which was written off as bad in last year। समझे बात को? मोहन आकर के ये बोलता है मैं आपको कितने रुपए देने को तैयार हूं, जिसको आप क्या मान चुके थे। अब अब आप या तो मना कर दो, नहीं भाई हम तो नहीं लेते, जो पैसा डूब गया वो लेते ही नहीं दोबारा हम लोग, ऐसा तो नहीं करोगे। लोग 10,000 रुपये आके दे रहे हैं। अब आपको 10,000 रुपए है, मोहन बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा था क्या? अब आप बोलो 10,000 रुपए है, आप एंट्री ऐसे कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, आप टू मोहन कर दो। सबसे पहले बताओ, अगर ये एंट्री करोगे तो क्या तकलीफ आएगी मेरे को बताओ? ये एंट्री सही क्यों नहीं है? गुड, मेरे को ये लॉजिक आपसे चाहिए। इसका मतलब आपने मोहन को दोबारा क्या कर दिया, और इस बार क्रिएट कैसे किया आपने, और क्रेडिट करके मतलब आपने एक तरह से मोहन को क्या बना दिया अपनी बुक्स में। मतलब अब कोई एक लेमन अकाउंटिंग देखेगा तो बोलेगा इसका मतलब मोहन को पैसा देना बाकी है अपना, क्योंकि आप मोहन को ऑलरेडी बुक से खत्म कर चुके हो ना। और अगर आप कैश टू मोहन करोगे तो आपने मोहन को दोबारा क्रिएट कर दिया, तो अब ये पैसा अपने को लौटाना है क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग इंस्टेड ऑफ कैश टू मोहन क्या करेंगे, और बैड डेट रिकवर्ड क्या चीज है? अब आप देखो, इधर अपन ने क्लोज को पीएनएल में चार्ज किया था, तो इनकम वापस पीएनएल में दे दिया अपन ने। पहले पीएनएल से दिया था, वापस लौटा दी पीएनएल को। पीएनएल से पहले अपन ने कितने रुपए ले लिए थे? 40,000, हमने 10,000 वापस लौटा दिए मोहन को। तो कैश टू मोहन क्यों नहीं किया, लॉजिक समझ आया? क्योंकि आप दोबारा लाइबिलिटी बना दोगे उसको। सबको क्लियर है? क्लियर है? फटाफट कर लो अभी एंट्री, ये दो एंट्री कर लो फटाफट। मोहन टू सेल, कैश बैड डेट टू मोहन। हाँ फिर क्लोज करे ना, पहले ये कर लिया एंट्री फटाफट, कॉपी कर लिया इसको।
अब ये क्लोज होने के बाद ये क्लोजिंग एंट्री लिखो, देखो क्लोजिंग एंट्री, सेल टू ट्रेडिंग और पीएनएल टू बैड डेट। क्लोजिंग एंट्री लिखो, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। दो एंट्री लिखना, फर्स्ट एंट्री ये, सेकंड ये ओपनिंग एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री है। आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना? मेरा पर्पस मैं फिर बता रहा हूं, लॉजिक समझ आना चाहिए। यू शुड बी क्लियर कि एंट्रीज कैसे हो रही है। और फिर ये थर्ड, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री और लिख देना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000 रिटर्न ऑफ बैड लास्ट ईयर। रिटर्न ऑफ एस बैड मतलब मोहन को क्लोज कर चुके हो आप बुक से। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000 विच वाज रिटर्न ऑफ एस बैड डेट लास्ट ईयर। नोट कर लिया? तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड इज रेवेन्यू। कैश टू बैड डेट रिकवर्ड 10,000 एंड बैड डेट रिकवर्ड इज योर रेवेन्यू। अच्छा, मोहन को राइट ऑफ नहीं करते तो कैश टू मोहन कर देते। समझ में आया? अच्छा अब बताओ, बैड डेट रिकवर्ड रेवेन्यू है, क्लोज कैसे करें? अब बैड डेट रिकवर्ड को क्लोज कैसे करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड टू पीएनएल। अब ये बैड डेट की क्लोजिंग एंट्री है, सेकेंड एंट्री रेवेन्यू में, ये क्लोजिंग एंट्री बैड डेट रिकवर्ड की। कर लिया कॉपी? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, अब इसी तरह मान लो हम लोग अगर करते हैं सैलरी पेड टू अनिल 5,000, बोलो इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप बोलो सर एंट्री करेंगे सैलरी टू कैश। अच्छा मेरे को बताओ, अगर हम एंट्री ऐसे कर दें तो क्या दिक्कत आएगी? ये दो एंट्री मैंने आपके सामने बताई, ये गलत एंट्री है, सही एंट्री है, लेकिन बताओ ये क्यों गलत है? हाँ डेबिट। देखो आपने सैलरी दी किसी बंदे को, क्या सैलरी वापस रिफंडेबल है क्या? सैलरी बोल लो, आप रेंट बोल लो, आप कमीशन बोलो, कुछ भी बोलो। अब मैंने किराया दिया, अब किराया दिया तो क्या वो रिफंडेबल है क्या? लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे एंट्री करूंगा, मतलब मैंने अनिल को डेटर बना दिया, मेरा डेबिट करके किसी पर्सन को क्रिएट किया है, तो इस एंट्री का मतलब क्या है? आपने डेबिट करके क्रिएट किया, तो या तो वो एक्सपेंस है या क्या है? अब अनिल को एक्सपेंस का नाम तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपने एक तरह से अनिल को क्या बना दिया यहाँ पे? अब क्या वो इसका मतलब आप उसको बता रहे हो पैसा लेना है अपने को दोबारा, क्या लेना है? क्या लेना है? क्या रेंट अपने को रिफंडेबल होगा क्या? नहीं, सैलरी रिफंडेबल होगी क्या? तो इसलिए अपन लोग एंट्री क्या करते हैं, अगर आप अनिल डेबिट करोगे मतलब आपने उसको अनिल को डेटर बना दिया है, तो डेटर थोड़ी ना है अनिल आपका। तो इसलिए हम लोग एंट्रिया करते हैं। और वापस साल के एंड पे क्या एंट्री करेंगे? मान लो रेंट पे किया तो भी रेंट टू कैश करेंगे, सामने वाले का नाम नहीं लिखोगे ना। आई बात समझ में? अब इसी तरह मान लो मैंने कहा रेंट रिसीव फ्रॉम मोहन 8,000,
अब एंट्री अगर हम कैश टू मोहन कर दें तो क्या गड़बड़ करी बताओ मैंने? अगर मैं एंट्री कैश टू मोहन करूंगा तो क्या गलती कर रहा हूं मैं? मोहन को हमने क्रेडिटर बना दिया, तो किराया वापस लौटाना है क्या? बट अगर ये एंट्री करोगे तो मोहन बुक्स में क्रेडिटर में चला जाएगा, और क्रेडिटर मतलब फिर आपको पता लगेगा, फिर कोई मान लो कल से नया अकाउंटेंट आएगा, बोलेगा मोहन को तो पैसा देना बाकी है, तो ये किराए का पैसा तो देना बाकी था क्या? नहीं तो एंट्री करोगे। अच्छा मान लो अब अगर मैं यूं बोलता हूं लोन टेकन फ्रॉम मोहन 10,000, अब बोलो अब एंट्री करेंगे, लोन मोहन से लोन लिया, लोन टू मोहन, लोन टेकन है, पैसा लिया है मैंने, अरे लोन लिया है, पे थोड़ी ना किया है। मोहन टू कैश कैसे होगी एंट्री? लोन, आप देखो, आप एंट्री के पहले बोलो लोन टू मोहन, ऐसे एंट्री करें, मतलब आपने लोन को क्या बनाया? लोन लिया आपने, तो लोन मोहन ने लोन कैसे दिया होगा आपको? पैसा दिया ना खाते में, तो फिर लोन अकाउंट तो कुछ होगा ही नहीं ना, कैश या बैंक टू मोहन लोन। अब यहां मेरे को बताओ, ये जो मोहन है इस केस में ये क्या है और ये क्या है? लोन रीपेड टू मोहन, लोन रीपेड टू मोहन, क्या एंट्री करें? लोन चुका दिया, मोहन लोन टू कैश। अब उस केस में मोहन सेकेंड एंट्री है, समझ आ रहे? क्लियर है सबको? सिंपल है। अच्छा अगर मान लो कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहन 2,000, क्या एंट्री करेंगे? अच्छा कैश टू मोहन करोगे तो क्या गलती है? मोहन क्रेडिटर है, कैश वापस लौटाना थोड़ा कमीशन, तो आप एंट्री करोगे कैश टू कमीशन। अब आप बोलो सर मैं कैश टू मोहन करूंगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, मैच तो कर जाएगी ना, आप डबल गलत है ना, फिर आपकी बुक से मोहन लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा, तो पैसा कमीशन का था, आपने मोहन को लाइबिलिटी बना दिया, तुमसे फीस आई तो हम एंट्री करें कैश टू फीस रिसीव। अगर मैं आपके नाम से एंट्री चढ़ा दूंगा तो मतलब मेरे को स्टूडेंट को दोबारा, स्टूडेंट को लाइबिलिटी हो गई, पैसा लौटाना है मेरे को दोबारा ये वाला। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर है आपको? तो हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी, आपको अगर ये क्लियर है और जर्नल एंट्री समझ आ गई तो रेवेन्यू एक्सपेंस को हमेशा सेम ईयर में क्रिएट करके क्लोज करना ही है अपने को। अगर अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंस क्रिएट किया तो क्लोज करना है, और कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी गिवन हो तो ही क्लोज करना है। आई बात समझ में? अब हमने गुड्स परचेज किया, मान लो आप लोगों ने ऐसे ट्रेडिंग पहले रटा होगा कि ट्रेडिंग में ऐसे सब बच्चे रटते हैं फॉर्मेट, ट्रेडिंग में टू परचेज ये रट लिया, इधर बाय सेल ये फॉर्मेट रट लिया, इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेजेस, कुछ पता नहीं एंट्री आती कहां से, रटा हुआ है। और बैलेंस शीट में रट लिया कि अगर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। ये बच्चे सब रटते हैं 11th में कि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा रटते हैं। बट अब एंट्री के लॉजिक समझो, अपन ने गुड्स परचेज किया, अब बताओ गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री करते हैं? मान लो मैंने ऐसा बोला गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 40,000, क्या एंट्री करोगे बोलो? परचेज हमेशा गुड्स की बात ही करता है, परचेज मतलब गुड्स अकाउंट। अब परचेज कौन सी फैमिली का मेंबर है बताओ? एक्सपेंस में फर्स्ट एंट्री है। राम कौन सी फैमिली मेंबर है? क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट हुआ और पर्सन है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। अब एक्सपेंस है तो क्लोज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अब एक्सपेंस को कैसे क्लोज करोगे बताओ? क्योंकि परचेज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स है, तो हम क्या करते हैं, टू परचेज करेंगे और यहां किसको डेबिट कर देंगे? ट्रेडिंग को। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे बताओ? ट्रेडिंग में कैसे पोस्टिंग करें? ट्रेडिंग में तो एक लेजर है, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करें? टू परचेज। तो ये क्लोजिंग एंट्री है परचेज की। इसी तरह अपन सेल करते हैं, अपन एंट्री क्या की थी? डेटर टू सेल, अभी मैंने बताया था अपन ने एंट्री की थी, अपन ने पोस्टिंग कैसे करी? सेल टू ट्रेडिंग।
अब बताओ ट्रेडिंग में क्या पोस्टिंग होगी इसकी? बाय सेल। आई बात समझ में? यस और नो? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो अपन ने इधर क्या किया, लेट से परचेस किया, परचेस किया मैंने 500 पेन, मैं पेन का डीलर था। अब समझो मैंने ट्रेडिंग में यहां लिखा टू परचेज, और ये कितने पेन थे? मतलब मैंने परचेज किए थे 500 पेन, ये 500 पेन यहां थे। ये पेन का स्टॉक कहां ट्रांसफर कर दिया मैंने? देखो ये ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो गया पेन का स्टॉक। अब जो सेल हुई वो यहां बुक की, मान लो सेल 400 पेन की हुई, तो ये किस पे बुक की है? ये किससे बुक हुआ? अब ये बुक हुआ सेल प्राइस और बुक हुआ कॉस्ट पे, डिफरेंस क्या है भाई? 400 500 पेन, 400 पेन बिके, 500 पेन खरीदे, मान लो 500 पेन खरीदे थे 50,000 में, 100 रुपए पेन की लागत थी। 400 पेन बेचे मान लो 120 रुपए पे, 500 पेन खरीदे 50,000 रुपए पे, 100 रुपए पेन की कॉस्टिंग थी, 400 पेन बेचे 120 रुपए पे, मतलब बोलो कितने के सेल बुक कर लो? अब बताओ, देखा जाए तो ट्रेडिंग तो बोल रहा है 2000 का लॉस है, क्या लॉस है क्या सच में? क्लोजिंग स्टॉक का है तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो। अच्छा बताओ अब क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा हुआ है? बोले सर हमने 500 पेन खरीदे और बिके कितने? 500 खरीदे और बिके कितने? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कहां बचा हुआ है ये बताओ मेरे को, कौन से खाते में पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक? आप देखो आपने परचेज में पड़ा है क्या? आपने परचेज यहां 500 पेन बुक किए थे, ये 500 पेन दोबारा कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? तो परचेज तो जीरो हो चुका है। तो वो 100 पेन कौन से खाते में पड़े हैं? ट्रेडिंग में पड़े ना वो। आप मेरे को बताओ, आपने ये 500 पेन की बुकिंग करी, ये 500 दोबारा ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिए, तो परचेज तो खत्म ही हो गया ना। 100 पेन इसी में से तो पड़े, और वो 100 पेन कहां पड़े? अच्छा बताओ वो 100 पेन को कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है अगले साल, या फेंक दें अपन? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे मतलब अब बैलेंस शीट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अच्छा कौन सी साइड जाना चाहिए, असेट साइड की लायबिलिटी साइड? असेट को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? डेबिट। तो क्या नाम है उस असेट का? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब बताओ असेट कैसे क्रिएट करें? क्लोजिंग स्टॉक असेट को क्रिएट डेबिट करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? सर डेबिट करो, क्या करेंगे? टू ट्रेडिंग। कितने पेन की होगी एंट्री? 100 पेन 10,000। और अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है अपना? असेट है। अब 99% बच्चों को इस एंट्री का लॉजिक नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग क्यों होती है एंट्री, और इसकी पोस्टिंग कैसे होगी ट्रेडिंग में बताओ? 10,000 रुपए। समझ आया? और अब क्योंकि आपने असेट बुक किया तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में? तो रटना नहीं, आपको असेट क्रिएट करना और डेबिट, एक्सपेंस क्रिएट करना और डेबिट, बट एक्सपेंस को सेम ईयर में क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनेगा दोबारा? ओपनिंग। तो अगले साल क्या एंट्री करेंगे? इसको ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे, तो अगले साल ट्रेडिंग क्या करेगा वापस? तो ये वाली एंट्री वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो बोलो ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। देखो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। देखो आप टोटल सैलरी टू बी पेड 50,000, सैलरी पेड 30,000, सैलरी ड्यू 20,000। बताओ व्हाट जर्नल एंट्री वी विल पास? अब मेरे को बताओ अक्रूवल सिस्टम पे, पहले लिखो फटाफट। टोटल सैलरी टू बी पेड इन 24-25, कितना पे करना था? कितना पे किया? कितना बाकी है? अच्छा जो बाकी है वो क्या कहलाएगा बोलो?
और आउटस्टैंडिंग एसेट है लाइबिलिटी। नाउ हाउ वुड यू पास जर्नल एंट्री? सबसे खर्चा कितना बुक करेंगे? पूरा 50,000। कैश कितना आउटफ्लो हुआ? और जो 20,000 देना बाकी है वो क्या है? अब सबसे पहले मैंने सैलरी पेड की एंट्री करी, मैंने कहा सैलरी टू कैश। अक्रूवल सिस्टम पे खर्चा कितना मानेंगे बोलो? अक्रूवल में खर्चा 30 मानेंगे, 50 मानेंगे, एक्सपेंस तो पूरा 50 होगा ना। एक्सपेंस डेबिट किया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कैश क्रेडिट है, असेट क्रेडिट सेकंड, असेट डेबिट फर्स्ट, एक्सपेंस डेबिट फर्स्ट, एक्सपेंस क्रेडिट सेकंड। कितने रुपए देने बाकी है? अच्छा ये जो देने बाकी है ये प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, खर्चा मानेंगे नहीं मानेंगे? तो आप बोलते हो सर एक एंट्री और करो क्या? कितने रुपए से? अच्छा इसको डेबिट किया मतलब ये क्या था? क्रेडिट किया। बोलो समझ आया? अब इन दोनों एंट्री को जोड़ दो तो इन दोनों को क्लब कर देंगे। सैलरी कितना डेबिट हो गया आपका? टू कैश और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां पर ये एक्सपेंस में फर्स्ट एंट्री है, सेकंड लाइबिलिटी की फर्स्ट। बोलो वापस सिखाऊं? एनी डाउट? पक्का? करो कॉपी फटाफट। अब हो सकता है ये कंसेप्ट आपको आते होंगे है ना, मतलब ये सब चीजें आपको हो सकता है आती होगी, आते तो सोच होंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो जबरदस्ती बार बार। बट आपको ये लॉजिक समझ आएगा तो अब आप देखना फाइनल अकाउंट्स कितना कंसेप्ट पे आ जाएगा आपका। मतलब अब जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, अब आप देखना आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं, आप हर चीज लॉजिक से समझ जाओगे अब चीजों को। पहले दो अलग अलग एंट्री करके फिर नीचे मर्ज एंट्री कर देना दोनों को प्लस करके ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री सिर्फ ये वाली है, पेमेंट की एंट्री वो वाली है। कॉपी कर लिया? ठीक है तो ये एंट्री और कर लो। एनी डाउट? चलो ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।